हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे कोरियन ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ है। सीओ बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और शिम इसके पास पहुंच जाती है और ये सीओ को हॉस्पिटल लेकर आती है। और यहाँ पे जुक भी आ जाता है बाद में। जुक पूछता है कि तुम लोग स्कूल में इतनी रात को क्या कर रही थी। शिम बताती है कि उसका मुझे कॉल आया था कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं उसे खोजते हुए उसके पीछे आई। और यहाँ पर शिम कंफर्म होती है कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरी नहीं है, बल्कि उसे धक्का दिया गया है। अगले दिन हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि सभी टीचर पे चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग बच्चों का ध्यान नहीं देते। और कहता है कि ये कोरियन टीचर कहाँ पर है। यहाँ स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ये कोरियन टीचर दिख नहीं रहा है। और गाइस, ये कोरियन टीचर वही होता है जिसका लास्ट एपिसोड में किम के साथ अफेयर था और जिससे सीओ इतनी रात में स्कूल की छत पर मिलने गई थी और उसी ने इसको धक्का दिया था। और अब प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डांटने लगता है, तो एक फीमेल टीचर उठती है और उस प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, उस स्टूडेंट की ही गलती है। वो लोग क्यों जाते हैं अपनी जान देने के लिए। और अब यहाँ पर टीचर्स के बीच लड़ाई होने लग जाती है। इसके बाद सिम क्लास में आती है और यहाँ पर आज किम भी स्कूल नहीं आई होती है और सभी बच्चे बातें बना रहे होते हैं कि यो छत की बिल्डिंग से कूद गई और आज किम भी स्कूल नहीं आई है और आज स्कूल में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, बहुत ही बोरिंग दिन जाएगा। यहाँ हम उनके टीचर को देखते हैं, जो कि बहुत सैड होती है क्योंकि वो सीओ की क्लास टीचर होती है, तो वो खुद पर सारा ब्लेम ले रही होती है। वो कहती है कि अगर मैंने उसकी केयर की होती तो वो छत से नहीं कूदती। और आज वो कोरियन टीचर भी गायब होता है, तो वो लोग पूछ रहे होते हैं कि ये कोरियन टीचर आखिर गया तो गया कहाँ। तो अब यहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम जंग होता है और ये यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं। और अब ये यहाँ से अपनी नौकरी छोड़कर जा रहे होते हैं, तो एक टीचर बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपनी नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुम तो हमें एक हफ्ते में अपनी शादी में बुलाने वाले थे। तो जंग बताता है कि नहीं, मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी है और एक हफ्ते बाद मैं कनाडा चले जाऊंगा। फिर जंग अपना सारा सामान उठाकर अपनी सिस्टर के घर आ जाता है रहने के लिए। और यहाँ वो देखता है कि उसकी सिस्टर की हालत बहुत खराब होती है और वो पूरे दिन घर का काम करती रहती है और अपना बच्चा संभालती है, लेकिन इसका हस्बैंड ज्यादातर बाहर रहता है। वो बताती है कि वो काम में बिजी रहते हैं और ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। अगली सीन में हम शिम और जुक को देखते हैं, जो कि सीओ के साथ हॉस्पिटल में रहते हैं। इसके बाद शिम स्कूल की छत पर आती है जहाँ से सीओ को धक्का दिया गया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मुझे तो लगता है कि सीओ को किम ने धक्का दिया होगा, क्योंकि वही है जो उसको पूरे दिन परेशान किया करती थी। और जब से सीओ स्कूल की बिल्डिंग से नीचे गिरी है, किम भी गायब है, वो स्कूल नहीं आई है। और वो बोलती है कि सीओ तो मर गई है और उसका फ्यूनरल होगा तो मैं भी वहाँ पर आऊंगी। शिम बताती है कि वो मरी नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पे क्लास का प्रेसिडेंट आता है, तो किम को उसका चश्मा थोड़ा जाना पहचाना लगता है, तो वो उससे पूछती है कि ये चश्मा तुम कहाँ से लाए, और उसको चेक करने लगती है। लेकिन वो देखती है कि ये एक नॉर्मल चश्मा होता है। इधर हम टीचर जंग को देखते हैं, जिसे अपनी डेस्क पर एक चश्मा मिला होता है, तो वो यूजन से पूछता है कि क्या ये आपका चश्मा है। यूजन कहती है कि क्या ये मेरा चश्मा नहीं है, तुम इसे ले लो और ये तुम पर काफी सूट करेगी। और अब टीचर जंग इस चश्मे को पहन लेता है और उसको भी रेड लाइंस दिखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस चश्मे को जो भी पहनता है उसको वो रेड लाइंस दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। पहले तो इसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। तभी यहाँ पर जुक आता है और जंग इसके ऊपर इतनी सारी रेड लाइंस को देखकर शॉक हो जाता है। और अब यहाँ पर जुक यूजन से मिलने आया होता है। यूजन इससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी क्लास टीचर होने के बावजूद भी मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। जुक कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया गया है। मुझे बताओ कि उसको स्कूल में बुली कौन करता था, उसका नाम क्या है। यूजन बताती है कि वो किस दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, वो गायब है। जुक फिर सीओ के फोन के वॉलपेपर को देखकर उसके बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और सीओ को कैसे जानते हो। पहले तो ये लड़का मना करता है, लेकिन जैसे ही जुक उसको फोटो दिखाता है तो ये एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि सीओ जबरदस्ती मुझे होटल के रूम में लेकर गई ताकि वो वहाँ पर मेरे साथ फिजिकल रिश्ता बना सके। जुक पूछता है तो क्या फिर तुमने किया। लड़का बोलता है कि हम वहाँ पर गए थे, हमने किस भी किया। मैं उसको रोक रहा था, लेकिन वो मना कर रही थी और वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। सो ये लड़का यहाँ पर सीओ का बॉयफ्रेंड नहीं होता है। सीओ बस इस लड़के को पसंद करती थी जो कि स्कूल में पढ़ता है। जुक पूछता है कि और बताओ, वो और क्या कह रही थी। तो ये लड़का अब याद करके बताता है कि उसकी कोई चीज खो गई थी, फिर वो उसको खोजते हुए अचानक से वहाँ से भाग गई थी। अब जुक देखता है कि किम वहाँ पर आती है और वो सीओ का बैग उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है और उसमें से चश्मा निकाल कर पहन लेती है। और ये अब सीसीटीवी कैमरा से उसको फॉलो करता है, तो वो देखता है कि वो कोई अंधेरी सी जगह में जाकर वहाँ से गायब हो गई थी।
और अब यहाँ पर हम जंग को देखते हैं जो कि रात में डिनर कर रहा होता है और वो देखता है कि उसकी जीजा के सर पे काफी सारे रेड लाइंस होते हैं, मतलब कि उसका कई जगह अफेयर चल रहा होता है। उसका जीजा कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने अपनी शादी क्यों कैंसिल कर दी। जंग बोलता है क्योंकि वो मेरे साथ होते हुए भी किसी और के साथ सोया करती थी। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में आते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जंग की नजरें जीजा के सर से हटे नहीं रही होती हैं क्योंकि उसके सर पर इतनी सारी रेड लाइंस होती हैं। अब उसका जीजा नशे में गलत फ्लोर का बटन दबा देता है, फोर्थ, जबकि वो 6th फ्लोर पे रहते हैं। अब जंग देखता है कि उसके जीजा के सर से एक रेड लाइन 4th फ्लोर पर किसी अपार्टमेंट में जाकर कनेक्ट हो रही थी। इसका मतलब उसके जीजा का जिसके साथ भी अफेयर है वो इसी बिल्डिंग में रहता है और उसने नशे में गलत बटन नहीं दबाया था, बल्कि वो यहाँ पर आया जाया करता था। यहाँ पर हम जुक को देखते हैं जो कि अपनी सीनियर्स के साथ बहस कर रहा होता है क्योंकि वो लोग केस लिख नहीं रहे होते हैं और ना ही उस पर कोई छानबीन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो स्कूल की लड़की है तो वो छत से कूद गई होगी, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जुक को 100% कंफर्म था कि उसे किसी ने छत से धक्का दिया था। और यहाँ पर अगले दिन जंग ने सभी टीचर्स के अफेयर देख लिए थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी के सर पर रेड लाइंस थी। लेकिन वो देखता है कि यूजिन के सर पर एक भी रेड लाइंस नहीं होती है। सो गाइस, ये जो यूजिन है ये हमारे शो की सेकंड फीमेल कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है क्योंकि बीच बीच में ऐसी वाइब्स देती है जैसे कि ये विलन हो, आई थिंक। अब जंग इससे पूछता है कि अगर आपका पार्टनर आपको चीट करेगा तो आप क्या करोगे। यूजिन कहती है कि मैं देखती रहूंगी और मजे लूंगी, उसे जो करना है वो करता रहे। अब जंग शाम को जब अपनी दीदी और उसकी बेटी के साथ घर आता है तो वो देखता है कि उनके गेट के पास एक कुरियर बॉक्स होता है जो कि 4th फ्लोर का था। तो अब जंग उसको देने के लिए 4th फ्लोर पर जाता है और ये वही अपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इसकी जीजा की एस लाइन कनेक्ट होती है। तभी एक लड़की लिफ्ट से निकलती है और जंग छुप जाता है और ये सामान लेकर अंदर चली जाती है और वो देखता है कि इसके सर पर भी बहुत सारी लाइंस होती है और इसी का अफेयर उसके जीजा के साथ होता है। और यहाँ अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर किम और कोरियन टीचर की होटल वाली पिक्चर वायरल हो जाती है और अब सच सबके सामने आ गया होता है। और अब हम जुक को देखते हैं जो देखता है कि पार्किंग एरिया में कोरियन टीचर की डेड बॉडी मिलती है और उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी शर्मिंदगी के कारण अपनी जान दे रहा हूँ। 3 दिन से बॉडी यहाँ पर पड़ी होती है ऐसा बोला जा रहा होता है, लेकिन जुक यकीन नहीं करता। उसका मानना है कि यहाँ पर गाड़ी अच्छे से पार्क नहीं की गई है, मतलब कि कोई इसको मार कर यहाँ पर लाया है। और यहाँ पर शिम और वो दूसरी लड़की घर जा रहे होते हैं और अब यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट भी आ जाता है और ये तीनों साथ मिलकर बाहर आ रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जुक बाहर खड़ा होता है और शिम का वेट कर रहा होता है और उससे कहता है कि गाड़ी में आकर बैठो। तभी वो दूसरी लड़की जुक से कहती है कि तुम कौन हो, लड़की को छेड़ रहे हो, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। अब जुक इसको अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि क्या काम है, मैं ही हूँ पुलिस, बताओ तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो उससे उस चश्मे के बारे में पूछने लग जाती है क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में उस किलर के पास भी वो चश्मा था और अभी किम ने उस चश्मे को चुराया जो कि शियो के पास था। आखिर उस चश्मे का सीक्रेट क्या है। शिम कहती है कि पहले वो चश्मा लेकर आओ मेरे पास, फिर मैं बताऊंगी कि आखिरकार उस चश्मे में ऐसा क्या स्पेशल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जंग के जो जीजा होते हैं वो अपने से आधी उम्र की लड़की को नेकलेस देकर उसे इम्प्रेस कर रहे होते हैं और ये वही 4th फ्लोर वाली लड़की होती है। तो जंग इसको कॉल करके पूछता है कि आप कहाँ पर हो। तो इसका जीजा बोलता है कि मैं मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी फोन रखो। इसके बाद जंग अंदर आता है तो वो देखता है कि होटल के चारों तरफ रेड लाइंस ही रेड लाइंस होती है और अब जंग अपने जीजा को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसको पीटने लगता है। तो उसका जीजा बोलता है कि अपनी बहन को मत बताना, प्लीज उसको मत बताना, मैं उसे समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब छोड़ दूंगा और सुधर जाऊंगा। तो जंग कहता है कि ठीक है तुम सुधर जाना क्योंकि मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ कनाडा के लिए। और अगले दिन जंग अपना सामान पैक करके कनाडा के लिए निकल रहा होता है और जाते हुए कहता है कि दीदी आपके हस्बैंड कहाँ पर है, उनसे आपकी बात हुई। तो उसकी दीदी कहती है कि उनका तो ऐसे ही चलता रहता है, वो 4 से 5 दिनों के बाद ही अब घर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद जंग स्कूल आता है और अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि उसे अब कनाडा जाना है। लेकिन तभी वो 4th फ्लोर वाली के इंस्टाग्राम पर एक फोटो देखता है प्रेगनेंसी वाली और ये देखकर इसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो दोनों मिलकर अब इसकी दीदी को धोखा दे रहे हैं। ये भागकर आता है तो देखता है कि इसकी दीदी उस 4th फ्लोर वाली के कार को टक्कर मार रही होती है और यहाँ पर उसका जीजा भी आ गया होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ के पास नहीं जाता है बल्कि उस 4th फ्लोर वाली के पास पहुंचता है उसको कंफर्ट देने के लिए। अब जंग इसके पास आता है और उसको मारने लगता है तो उसकी दीदी रोकती है और बोलती है कि इसको जाने दो। इधर हम जुक को देखते हैं जो कि परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि आखिर करे तो करे क्या, आखिर ये चश्मा क्या है और इसको कैसे ढूंढूं मैं। तभी वो सीओ के रूम में जाकर छानबीन करता है और उसे एक डायरी मिलती है सीओ की जिसमें बहुत सारी रेड लाइंस ड्रॉ की गई थी और अब ये शिम को दिखाता है और पूछता है कि ये सब क्या है और क्या वो चश्मा ऐसा दिखता है। अब शिम इसको बताती है कि ये क्या है और ये तब दिखाई देती है जब हमारा किसी के साथ फिजिकल रिश्ता होता है और ये सुनकर जो हैरान हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।